प्यारे साथियों, आज जो है उर्दू के हम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे से मुतालिक जो है खुलासा जानेंगे। ड्रामा निगार जो आगा हसन अमानत लखनवी है, इनके हयात खिदमात और कारनामे के बारे में जानेंगे। इनका जो है ड्रामा है इंद्र सभा, इसके किरदार के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बिहार बोर्ड इंटर की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए अहम है। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें जो है आपका जो है अमानत लखनवी, इनका जो है नाम सैयद आगा हसन था और तखल्लुस अमानत फिर उस्ताद। आगा हसन अमानत लखनवी, जिनकी पैदाइश जो है 1213 सन हिजरी और वफ़ात जो है 1275 सन हिजरी में हुई है। तो इनका जो असल नाम है, नाम सैयद आगा हसन और तखल्लुस अमानत फिर उस्ताद रखे हैं। तो पूछा जाएगा अमानत लखनवी का असल नाम क्या है, तो सैयद आगा हसन और तखल्लुस अमानत फिर उस्ताद रखे हैं। लेकिन अमानत लखनवी के नाम से क्या हुए, आगा हसन मशहूर हुए। अमानत लखनवी अमानत लखनऊ में 1231 सन हिजरी में पैदा हुए। तो 1231 सन हिजरी, इसके मुताबिक जो है 1835 ईस्वी में जो है अमानत लखनवी पैदा हुए। अमानत का इंतकाल 28 जमादुल अव्वल 1275 सन हिजरी को लखनऊ में हुआ, 44 साल की उम्र में। तो 44 साल इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाए, 44 साल जोड़ दीजिए कितना, 5 4 9 4 3 7, 1879 ईस्वी में इनकी वफात हुई। तो 1835 ईस्वी में पैदाइश हुई है, 1879 ईस्वी में इनकी वफात हुई है। अमानत के बुजुर्ग ईरानी थे, उनके जद अमजद शहीद मस्जिद में रहते थे, जिन्हें इमाम रजा के रोजे की कलीद बरदारी का शर्फ हासिल था। अमानत ने 15 साल की उम्र से शायरी कहना शुरू कर दिया था। अमानत ने अपनी शायरी की इब्तदा नौहेश और सलाम से की थी और फिर गज़ल की तरफ माइल हो गया। नौहेश सलाम से इब्तदा की थी और फिर गज़ल की तरफ माइल हो गया। अमानत के वालिद और इश्क अहद के मशहूर मरसिया गो दिलगीर में गहरे मुरासिम थे। अमानत के वालिद ने बेटे आगा हसन को दिलगीर की शागिर्दी में दे दिया। ठीक है, तो इनके उस्ताद कौन हो गए, दिलगीर हो गए। दिलगीर ने ही आगा हसन का तखल्लुस अमानत तजवीज़ किया था। ठीक है, तो तजवीज़ देने वाले कौन थे अमानत को, इनके उस्ताद दिलगीर ने जो है आगा हसन को तखल्लुस अमानत कर दिया। अमानत ने बाद में अपना तखल्लुस बदल कर उस्ताद रख लिया था। ठीक है, अमानत की ज़बान 30 बरस की उम्र में किसी मर्ज की वजह से बंद हो गई थी। कोई मर्ज जो है अमानत लखनवी को आया 30 बरस की उम्र में और उनकी जो है ज़बान क्या हो गई, बंद हो गई थी। अमानत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक़ 1260 सन हिजरी में गए थे, 1260 सन हिजरी में। तो आप इसमें आप लगा सकते हैं 1231 में जो है हिजरी में जो है 1835 ईस्वी हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है 1260 अगर हम करते हैं तो 31 में कितना जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा, 29। तो 29 इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो वो आपका पुर जाएगा। ठीक है, इराक़ अमानत एक रोज़ हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर दुआ मांग रहे थे। आखिर ज़बान जो तकरीबन 10 साल से बंद थी एकाएक खुल गई। तो हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर जो है दुआ मांग रहे थे, आखिर ज़बान जो है तकरीबन 10 साल के बाद क्या हो गए, खुल गए। इराक़ के सफ़र से वापस आने के बाद अमानत को मर्सिया गोई से कोई काफ़ी रग़बत हो गई। अमानत के कलाम में मर्सिये की तादाद सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, मर्सिये की तादाद सबसे ज़्यादा किनका है, तो अमानत लखनवी का है। अमानत ने एक पासुख्त 300 बंदों का तसनीफ़ किया था, जिसकी बुलंद ख़्वानी 1263 सन हिजरी में एक जलसे में हुई थी। आगा हसन अमानत लखनवी उर्दू के बाकायदा पहले ड्रामा निगार हैं। पूछा जाएगा अमानत लखनवी जो है उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार हैं। अमानत के दीवान में एक इस्किया ख़त मसनवी की हैयत में है। अमानत ने सिर्फ यही एक ड्रामा यानी इंद्र सभा तख्लीक की है। इंद्र सभा जो है तख्लीक की है, इनका जो पहला ड्रामा है। अमानत ने इंद्र सभा का जो तवील मुकदमा तसरीह इंद्र सभा के नाम से लिखा, वो नस्ल निगारी का बेहतरीन नमूना हो गया। अब पूछा जाएगा अमानत लखनवी ने नस्ल निगारी के लिए कौन सा ड्रामा लिखा है, तो तसरीह इंद्र सभा लिखा है। अमानत लखनवी का ज़माना वाजिद अली शाह का ज़माना है। तब पूछा जाएगा कि कौन से अहद में जो है अमानत लखनवी ने अपना इंद्र सभा लिखा है, तो वाजिद अली शाह के अहद में। ठीक है, ये इनका ज़माना था। अब जो है इंद्र सभा कब लिखा गया था, 1852 ईस्वी में जो है इंद्र सभा लिखा गया था अमानत लखनवी के
द्वारा जरिए आगा हसन अमानत लखनवी ने हाजी मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे एक मंजूम ड्रामा इंद्र सभा के नाम से 1268 सन हिजरी मुताबिक जो है 1852 इसको वाजिद अली शाह के अहद में लिखा है। यहाँ पर आ गया अहद, तो वाजिद अली शाह के अहद में जो है अमानत लखनवी ने इंद्र सभा 1852 ईस्वी में लिखा एक जो मंजूम ड्रामा है। ड्रामा इंद्र सभा पहली बार 1870 सन हिजरी मुताबिक 1854 ईस्वी में लिखा गया यानी स्टेज पर पेश किया गया, खेला गया यानी स्टेज पर पेश किया गया। ठीक है, कब? 1854 ईस्वी में खेला गया। इंद्र सभा पहली बार 1271 सन हिजरी मुताबिक 1855 ईस्वी में शेख रजब अली बेग की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ में शाया हुआ था। तो मतबा मोहम्मदी लखनऊ लखनऊ जो है लखनवी, वहाँ क्या हुआ था? 1852 ईस्वी में रजब अली बेग की फरमाइश पर जो है इंद्र सभा शाया हुआ था। नाकिदीन ने इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाजाबता ड्रामा तस्लीम किया। नाकिदीन जो है इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाजाबता ड्रामा तस्लीम किया और बाकायदा जो है ड्रामा निगार जो है इंद्र सभा को अमानत लखनवी को तस्लीम किया। इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा है जिसके मुकालमे भी मंजूम है। इस तमाम नज्म को उसकी दौर की मकबूल आमराग रागियों में अदा किया गया है। तो पूछा जाएगा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा कौन सा है, तो वो आपका क्या है? इंद्र सभा है जो अमानत लखनवी का तसनीफ है। इंद्र सभा के जवाब में कई इंद्र सभाएं लिखी गई। हालांकि ड्रामे के नाम के तौर पर सबसे पहले लफ्ज़ इंद्र सभा का इस्तेमाल आगा हसन अमानत लखनवी ने अपने इस ड्रामे के नाम के लिए किया था। बाद में हर ड्रामे को इंद्र सभा कहा जाने लगा। पूछा जाएगा सबसे पहले जो इंद्र सभा का नाम जिक्र किसने किया था, तो अमानत लखनवी ने किया था और बाकी जो भी आए वो बाद में इंद्र सभा का ही नाम से कहा जाने लगा। इंद्र सभा में 15 गीत है। अब पूछा जाएगा इंद्र सभा में कितने गीत हैं, तो 15 गीत हैं। डॉक्टर मशीहुल जमा ने लिखा है कि इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज़ को बहुत पसंद किया। हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। उसने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया और वक्त की शाहरा पर ऐसी माशल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और थिएटर का कारवां चल पड़ा। अब जो है ड्रामा जो है स्टेज प्रोग्राम के लिए है, स्टेज पर खेला जाता है। तो डॉक्टर मशीहुल जमा ने लिखा है कि इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस पर बहुत जो है तारीफ किया। हर तरह जो है इंद्र सभा का ही चर्चा रहा। ठीक है, और ये जो है मशाल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे थिएटर का कारवां चल पड़ा, मतलब थिएटर भी चलने लगा। आगा हजरत अमान के इस ड्रामे में इंदर की सभा का तसव्वुर जो इस कहानी का बुनियादी तसव्वुर है और जिस पर पूरा किस्सा तामीर हुआ, हिंदू देवमाला से ले लिया गया जो इस वक्त अवामी किस्से की हैसियत इख्तियार कर ली। पूछा जाएगा कि इंद्र सभा जो है किस किस्सा से लिया गया, तो हिंदू देवमाला से लिया गया। ड्रामा इंद्र सभा में सब्ज परी की आमद के बाद से जितने भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं सिवाय जोगन वाले किस्से के ज़्यादातर मसनवी शहरुल बयां और गुलजार नसीम में मिल जाते हैं। मतलब सब्ज परी वाले जितने भी आमद जो है वाक़यात हुए हैं उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मसनवी शहरुल बयां और गुलजार नसीम में मिल जाते हैं सिवाय किसके? जोगन वाले किस्से छोड़कर। अमानत ने अपने इन सभा का किस्सा मसनवियाँ, दास्तानों और उस वक्त के मरूजे अवामी किस्से कहानियाँ से लिया है। इन सभा का प्लॉट अकहरा और सादा है। ठीक है, इन सभा का प्लॉट अकहरा और सादा है। अब जो है इन सभा का खुलासा कहानी यूं है। इन सभा का किस्सा यूं बयान होता है कि राजा इंदर की सभा मुनक्किद होती है। राजा इंदर सभा में आने के बाद परियों को गाने और रक्स करने का हुक्म देता है। चुनांचे पखराज परी, नीलम परी और लाल परी बारी बारी आकर मुख्तलिफ चीज़ें गाने और नाचने के बाद राजा की बगल में कुर्सी पर बैठ जाती है। इसमें कितने परी हैं? पखराज परी, नीलम परी और लाल परी, और साथ में आपके क्या है? सब्ज परी भी हैं। तो इसमें कितने परियों की जिक्र किया गया है? तो 4 परियों का जिक्र किया गया है। पखराज परी, नीलम परी, लाल परी और सब्ज परी। आखिर में सब्ज परी सभा में गाने आती है तो राजा को नींद आ जाती है और वो अपने तख्त पर सवार हो जाता है। सब्ज परी अब बाग में जाकर काले देव से गुलफान को उठा लाने को कहती है और जिससे रास्ते में अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता है। अख्तर नगर के लाल महल की छत पर क्या होता है? सोता है। देखकर अपने उस पर आशिक हो गए। कौन? सब्ज परी। और अपने सब्ज
नंगों का छल्ला उसे पहना आई थी। काला देव उसे सोता हुआ उठा लाता है। काला देव जो है गुलफान को उठाने के लिए कहता है, तो वहाँ काला देव जो है सोता हुआ उठा लाता है किसको? नंगों का छल्ला। सब्ज परी जब नींद से उसे जगाती है तो जागने के बाद अजनबी लोग और अजनबी मकाम को देखकर गुलफान बहुत घबराता है। सब्ज परी जब नींद से उसे जगाती है तो जागने के बाद अजनबी लोग और अजनबी मकाम को देखकर जो है गुलफान बहुत घबरा जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, यहाँ के लोग कौन से हैं। सब्ज परी उसे तसल्ली देती है और एक दूसरे का तारुफ होता है तो सब्ज परी उसे बताती है कि राजा इंद्र की सभा में नाचना गाना उसका काम था। फिर इजहार इश्क करती है। शाहजादा गुलफान उसके इश्क को इस तरह शर्त पर कबूल करने को तैयार होता है कि वो उसे इंदर की सभा दिखा लाए जिसका उसने दुनिया में बहुत नाम सुना है। गुलफान जो है शाहजादा गुलफान जो है इस शर्त पर जो है इस करने के तैयार हो जाता, कबूल कर लेता है कि उसे इंदर की सभा को दिखाया जाए और उसने क्या है इंदर की सभा का नाम जो है दुनिया में बहुत सुना है। सब्ज परी वहाँ के खतरात से आगाह करते हुए वहाँ जाने से मना कर देता है। सब्ज परी जो है वहाँ जो क्या क्या खतरा है उससे आगाह कराते हैं गुलफान को और उसे जाने से मना करती है। लेकिन शहजादा जिद करता है, यहाँ तक के गला काट कर मर जाने की धमकी भी देता है किसको? सब्ज परी को। आखिरकार सब्ज परी मजबूर होकर उसे इंदर की सभा में ले जाती है। वह सब्ज परी सबकी आंख बचाकर उसे पेड़ों की आड़ में छुपा देती है। गुलफान को क्या करता है, उसे फिर से उड़ा कर लेके जाती है और इंदर की सभा में वहाँ जो है एक पेड़ है, वहाँ सब से आंख बचा के क्या करते हैं, पेड़ों की आड़ में क्या करती है, इसको छुपा देती है और खुद नाचने गाने में मसरूफ हो जाती है। इत्तेफाकन लाल देव गुलफान को पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ देख लेता है। इत्तेफाकन लाल देव जो होता है गुलफान को पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ देख लेता है। राजा को खबर करता है और वो बहुत गजबनाक होता है। राजा को कौन कर देता है? लाल देव खबर कर देता है और बहुत गजबनाक होने लगता है क्योंकि परिस्तान में इंसान नहीं आ सकता। परिस्तान में जो है इंसान नहीं आ सकता सिवाय परियों के। सारी हकीकत मालूम कर लेने के बाद गुलफान को काफ के अंधे कुएं में कैद करने और सब्ज परी को बालों पर नोच कर सभा से निकाल दिए जाने का हुक्म दिया जाता है। बाल नोच कर जो है सब्ज परी को सभा से निकाल देने का कौन कर देता, हुक्म कर देता? राजा हुक्म कर देता है क्योंकि वहाँ जो है परिस्तान है, परिस्तान में सिर्फ परियां और जिन्नात का ही राज होता है। ठीक है, वहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता। इंसान को किसने देख लिया? लाल देव ने देख लिया और राजा को खबर दे दिया और गजबनाक होने हो गया। वहीं जो है उसे जो है गुलफान को उसको काफ के अंधेरे में क्या कुएं में कैद कर देता है और सब्ज परी को जो है बाल को नोच कर क्या करता है, सभा से निकाल देने का हुक्म देता है। सभा से निकाले जाने के बाद सब्ज परी जोगन का भेष बनाकर गुलफान की तलाश में इधर उधर जो है दर्द इधर उधर जो है दर्द भरे गीत गाती हुई भटकती फिरती है। किसकी याद में? गुलफान की याद में। काला देव राजा इंद्र को खबर देता है कि परिस्तान में एक जोगन आई है जो हुस्न जमाल में यकता होने के साथ साथ गाने में भी बेमिसाल है। गानों का रसिया जो है राजा इंद्र से फौरन सभा में लाने का हुक्म देता है किसको? वही सब्ज परी को, जो जोगन की भेष इख्तियार कर लेती है। वहाँ राजा की फरमाइश पर वो गाना सुनाती है। राजा खुश होकर उसे गलबेरियाँ देता है जिसे लेने से इनकार करके वो दूसरा गाना शुरू कर देती है। राजा फिर उसे हार देता है। वो अपना मुंह मांगा इनाम चाहती है। राजा मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता है। तभी जोगन गुलफान को मांग लेती है। तो क्या करती है, जब अपना इनाम देता है राजा तो कि जोगन जो है सारे इनाम लेने से इनकार कर देती है और जोगन जो है अपना इनाम चाहती है कि मेरा जो इनाम है वो मुझे मिले। राजा मुँह मांगा इनाम देने के लिए क्या करता है, वादा करता है। तभी जो है जोगन गुलफान को मांग लेती है। अब राजा पहचानता है कि ये तो सब्ज परी है, अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन वादा कर लेने की वजह से गुलफान को सब्ज परी के हवाले करने का हुक्म दे देता है। कौन? राजा। काला देव गुलफान को कुएं से निकालकर सब्ज परी के हवाले करता है। दोनों एक दूसरे से अय्याम जुदाई के हालात की दरियाफत करते हैं। फिर सब्ज परी गुलफान के गले में बाहें डालकर और तमाम परियों के साथ लेकर मुबारकबाद गाती है और यहीं ड्रामा खत्म हो जाती है। इस तरीके से था परियों का देश में पाकिस्तान में जो है गुलफान एक इंसान था और ये क्या इंद्र सभा का जो है ड्रामा था।
किरदारों की पहचान देखें, जो ये वीवीआई है, यही आपके सवालात पूछे जाते हैं किरदारों से, ठीक है? बीपीएससी में आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है पॉइंट है, इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं, जिनमें 4 परियों के किरदार हैं। इंद्र सभा जो ड्रामा है, इसमें कुल 8 किरदार है, जिनमें 4 परियों को किरदार हैं। आपका पखराज परी, लाल परी, देव परी और सब्ज परी। राजा इंद्र सभा मुनक़िद करता है और जिसकी सभा में परियां रक़्स करती है, नाचती गाती है। गुलफान, जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता है और देखकर आशिक हो गई। वहां से जब गुजर रही थी सब्ज परी, तो गुलफान को क्या करती है, अख्तर नगर के महल की छत पर सोता हुआ देखकर उस पर आशिक हो जाती है और इसे उड़ाकर ले जाती है। सब्ज परी राजा इंद्र की सभा की रिकाजा और गुलफान की माशूका है, जो गुलफान के लिए जोगन बनकर दर्द भरे गीत गाती भटकती रहती है, इसके लिए, अपनी गुलफान के लिए। सब्ज परी का किरदार तमाम परियों में सबसे अहम है और सब्ज परी ही जोगन की भेष इख्तियार करती है, तब्दील होती है। इसमें कौन कौन से परी हैं? पखराज परी, नीलम परी, लाल परी, ये तीनों भी राजा इंद्र की सभा की रिकायाएं हैं। तो इसमें कितने परी हैं? पखराज परी, नीलम परी, लाल परी और यहाँ एक है सब्ज परी। 4 परियां इसमें हैं। काला देव जो सब्ज परी के कहने पर गुलफान को सोते में उठा लाता है, तो किसके कहने पर उठा लाता है? काला देव जो है, इसके कहने पर सब्ज परी जो है गुलफान को सोते में उठा लाता है और वहाँ क्या करता है, इस पे आशिक हो जाता है। लाल देव जो राजा इंद्र को गुलफान के बारे में बताता है। लाल देव ही जो है पेड़ पर जो छुपा के रखा रहता है गुलफान को, तो लाल देव देख लेता है और राजा इंद्र को गुलफान के बारे में बताता है कि एक इंसान आ गया है परिस्तान में। ये थे इनके किरदार। अब इसमें जो है इंद्र सभा के मुख्तलिफ मुख्तलिफ आराव ख्यालात है। अमानत अमानत ने इससे खुला को इस तरह पर कर दिया कि गोया इस वक्त ड्रामा की देवी जाग उठी और बहुत से दूसरे शायरों ने अमानत की तकलीद में इंद्र सभाएं लिखी। ये किसका ख्याल है? एहतिसाम हुसैन का ख्याल है। इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की भी रवायत की अंगराई थी और राजा गोपीचंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। ये किसका ख्याल है? एहतिसाम हुसैन का ख्याल है। तो इसमें आराव ख्यालात जो है 2 ही एहतिसाम हुसैन का है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वीडियो नेक्स्ट ड्रामा के साथ उनके खुलासा किरदार के बारे में लेकर आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।